हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल राठी एंड वेलकम बैक टू राठी ट्रेडर्स। तो यार मैं आई होप कि आप लोगों का दिन बहुत अच्छा रहा होगा और आप सभी लोगों ने आज की डेट में भी प्रॉफिट किया होगा। बिकॉज आप मार्केट को देख रहे होगे, पिछले लास्ट 3 डेज से मार्केट एक रेंज के अंदर काम कर रही है। और वो रेंज क्या है? 24,500 से लेकर के और 24,800 के बीच में। मतलब 300 पॉइंट में मार्केट ऊपर नीचे अभी चल रही है। सो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग व्यू के लिए ना हमेशा आपके चार्ट एनालिसिस आपका अच्छा होना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा अपनी हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आपको 3 चीजों पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, और वो क्या क्या है? पहली चीज है आपका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, और दूसरा क्या है आपका ट्रेंड लाइन, तीसरा आपका चार्ट पैटर्न। आप हमेशा मार्केट के अंदर ये फाइंड आउट करो कि मार्केट के अंदर अभी क्या चार्ट पैटर्न चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ बहुत ही अच्छे पैटर्न्स और चार्ट एनालिसिस। आई कैन एश्योर यू कि आपको जाने से पहले आप बहुत कुछ नया सीख के जाएंगे, और आपके जो ट्रेड करने का तरीका है वो कंसेप्ट भी आपका बदल जाएगा। सो यार चलते हैं अभी स्क्रीन पर। ये एक हमारा डिस्क्लेमर है, ये आप एक बार चेक कर लीजिए। ओके, सो अभी हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि सबसे पहले अभी हम यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास दो चार्ट अभी ओपन है इधर की तरफ, जिसमें आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी 50 का 1 डे का चार्ट है। ओके, और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको निफ्टी 50 का 1 आवर का चार्ट दिखाई देगा। तो पहले हम समझते हैं कि 1 डे का चार्ट अभी क्या बोलता है यहाँ पे। तो मैं जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन लोगों के लिए साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ एक चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और वो ये क्या था इम्पोर्टेंट कि मार्केट के अंदर अभी चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है। तो चार्ट पैटर्न जो कि मैं पिछले कुछ टाइम से डिस्कस कर रहा हूँ, वो डिस्कशन में आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक मार्केट के अंदर पैटर्न बना हुआ था ये वाला। और वो लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं जो लोगों को पता है कि ये पैटर्न क्या होता है। सो मार्केट ने क्या करा था यहाँ पे, आप पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए, देन उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। सो मैं अब आपको बता देता हूँ, इस चार्ट पैटर्न को बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। क्योंकि इसमें मार्केट ने पहले लेफ्ट शोल्डर बनाता है, फिर उसके बाद की एक हेड बनाता है, और देन उसके बाद में फिर ये दूसरा शोल्डर बनाता है। अच्छा, अब इसी चीज के हम साथ चलते हैं तो नीचे की तरफ मार्केट फिर उसके बाद मूव देता है। मूव देने के बाद क्या करता है मार्केट, यहाँ से फिर ऊपर जाता है और फिर यहाँ पे नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे नीचे और फिर यहाँ से ऊपर। सो अब जो चीज शायद आपने पहले नोटिस नहीं करी होगी वो शायद अब आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि मार्केट के अंदर पहले एक हेड एंड शोल्डर बना था ऊपर की तरफ, और अब एक नीचे की तरफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है। मेक सेंस? ठीक है। सो अब आपको समझ आया कि मार्केट अभी यहाँ पे क्यों रेंज के अंदर है यहाँ पे। क्योंकि मार्केट ने दो हेड एंड शोल्डर अभी कंप्लीट किए हैं, जिसमें ऊपर की तरफ भी और रिवर्स वाला भी, इन्वर्टेड वाला भी हमारा हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो चुका है। अब मार्केट क्या कर रहा है, एक यहाँ पे रेंज में आया हुआ है, और ये रेंज क्या है, इस रेंज के बाद जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करेगा ना तो देन उसके बाद ही एक बड़ा और अच्छा मूव देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट है मार्केट के लिए। तो वो अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपकी देखिए, अगर मार्केट यहाँ पे 24,800 से आता है, ऊपर निकलता है, तो आपको नेक्स्ट टारगेट दिखा सकता है 25,060 का। 25,060 के ऊपर निकलेगा तब मार्केट आपको यहाँ पे फर्दर मूव दिखाएगा ऊपर के लिए। 25,708 780 तक के लिए भी आपको ऊपर की तरफ दिखा सकता है। दूसरा, अगर मार्केट हमारा यहाँ पे कंटिन्यू रहता है 24,750 के नीचे ही रहता है, तो यहाँ पे मार्केट वापस नीचे की तरफ आएगा। पहला टारगेट रहेगा 24,323 का, और 24,323 अगर ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट हमें यहाँ पे मिलेगा 23,885 का। 23,885 का अगर ब्रेक करता है तो देन उसके बाद फिर हमें वापस से अपने लोअर की तरफ दिखाई दे सकता है 23,300 के आसपास में। ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभी लेवल रहने वाले हैं डेली बेसिस के चार्ट एनालिसिस पे।
अब इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं अपना 1 आवर का चार्ट देखेंगे, तो देखो मार्केट क्या था यहाँ पे। अब देखो एक पहले जो यहाँ पे रेसिस्टेंस होता था, राइट, ये रेसिस्टेंस था पहले। इस रेसिस्टेंस ने क्या करा, मार्केट ने नीचे ब्रेक करा और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही थी। आप ये वाली ट्रेंड लाइन आप देखोगे तो मार्केट के अंदर पहले एक ये ट्रेंड लाइन बन रही थी। ये पहले का हमारा चार्ट पैटर्न है, ठीक है। मतलब जिसमें मार्केट किस तरीके से चल रही थी, अपने रेजिस्टेंस से अपने सपोर्ट पर जा रही थी, फिर यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ पे नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक है। और इसके बाद हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। तो अब ये ब्रेकआउट जो मिला है, आप इसको समझिए कि मार्केट के अंदर वो 3 दिन से, मतलब यहाँ पे एक 9 दिसंबर 10 और 11, 3 दिन से मार्केट यहाँ पे 24,700 को एक अच्छा रेजिस्टेंस मान रखा है। और नीचे की तरफ जो सपोर्ट बना हुआ है, वो सपोर्ट क्या है यहाँ पे 24,500 से लेकर के और 24,580 तक। तो ये एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। तो मार्केट के अंदर अभी यहाँ पे आपको क्लियर पता चल गया है, ऊपर रेजिस्टेंस है 24,700 का, नीचे सपोर्ट है 24,500 से लेकर के 580 तक के लिए। अब अगर आपको मूव चाहिए तो आपको कब मूव मिल सकता है, अगर हमारे पास 24,480 ब्रेक करेगा, तब आपको यहाँ पे नेक्स्ट मूव मिलेगा 24,350 के लिए। 24,300 ब्रेक करेगा तो तब मिलेगा 24,122 के लिए। और इसी तरीके से ऊपर अगर हमारा 24,700 क्रॉस करता है तो देन उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा 24,920 के लिए, ऊपर मार्केट यहाँ पे जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे आपको ध्यान देना कि हमेशा मार्केट के अंदर जब भी ब्रेकआउट आएगा, अगर आप तब ट्रेड करेंगे तो आपको तब जाके मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो सकता है। अदरवाइज क्या होगा ना कि आप मार्केट के अंदर स्ट्रगल करते रहेंगे और आपको मार्केट रिवॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है। सो इसीलिए आपको कंटिन्यू यहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न्स को फाइंड आउट करना आना चाहिए, बिकॉज आप चार्ट पैटर्न फाइंड आउट करेंगे तो ही आपको मार्केट रिवॉर्ड करके देगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होते हैं कि अगर देखिए बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं, कप एंड होल्डर होता है, इन्वर्टेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स होते हैं, ठीक है। आपके बियरिश पैटर्न्स होते हैं, आपके बुलिश पैटर्न्स होते हैं। सो ये सारी चीजें आपको समझ आनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पे मार्केट के अंदर जब फाइंड आउट कर पाओगे कि आपका नेक्स्ट ट्रेड क्या बनने वाला है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे अब आपको शेयर करने वाला हूँ अभी 1 डे का चार्ट एनालिसिस बैंक निफ्टी के अंदर। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइंस हैं वो मैं यहाँ पे अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, सो दैट कि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सकती है, ठीक है। सो ओके, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट है। यहाँ पे 1 डे में चार्ट में आप देखेंगे मार्केट के अंदर, तो ये आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको जून से लेकर के जब से हमारे इलेक्शंस हुए हैं, सो मार्केट ने 50,300 को एक सपोर्ट बनाया है यहाँ पे। एंड देन उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे अगस्त में देखेंगे आप फिर से इसी 50,300 पर आकर सपोर्ट लेता है। अगस्त में 2 बार सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पे आते हैं सितंबर में भी यहीं पे सपोर्ट लेता है, फिर उसके बाद अक्टूबर में भी यही सपोर्ट लेता है, फिर उसके बाद आप देखोगे तो नवंबर में भी यहीं से ही सपोर्ट लिया है। सो मार्केट के अंदर 50,000 से लेकर के 50,300 ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट अभी यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर की तरफ हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये वाली, ठीक है। इसके अंदर जब आप देखेंगे ना मार्केट को, तो आपको एक पैटर्न भी दिखेगा, जिसमें क्या पैटर्न दिखेगा अब आपको। देखिए पहले मार्केट यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस से अपने सपोर्ट की तरफ आता है, ठीक है, फिर यहाँ से हल्का सा ऊपर जाता है और यहाँ पे फिर नीचे आता है, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। आई होप कि अब आपको वो चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिख गया होगा कि जो कि हमारा चार्ट पैटर्न क्या है। यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो चार्ट पैटर्न है हमारा यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का। तो बैंक निफ्टी के 1 डे के अंदर भी हमारा, बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे हमारा अच्छा रेसिस्टेंस यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था। अब इसी के साथ साथ जब आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर एक साथ के साथ एक रेंज भी बन गई थी इसी पैटर्न को बनाते बनाते। तो मार्केट ने क्या करा, एक रेंज के अंदर यहाँ पे आ गया था, ओके।
अब ये रेंज का हमें ब्रेकआउट मिल चुका है, तो अब आप देखेंगे तो मार्केट के दूर देखो, मार्केट कभी भी सेम पैटर्न पे काम नहीं करता है। मार्केट क्या करता है, अपने पैटर्न को चेंज करता रहता है, बिकॉज अगर हर किसी ने वो पैटर्न पकड़ लिया तो वो तो फिर कोई भी ट्रेड कर लेगा ना, सो मेक सेंस। इसीलिए मार्केट के जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो अपनी स्ट्रेटजी और अपने पैटर्न्स को बदलते रहते हैं। हेड एंड शोल्डर बनाया, हेड एंड शोल्डर बनाने के बाद में फिर रेंज में बनाया, रेंज से बनाने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ बुलिश यहाँ पे कंसोलिडेटेड ट्रायंगल बनाया है। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी इतनी बातें। अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। नेक्स्ट मूव के लिए इंपॉर्टेंट है कि 54,156 के ऊपर निकलेगा, तब यहाँ पे 55,700 का भी हमें यहाँ पे टारगेट पहला दिखाई देगा। और जब हमारे 55,700 के ऊपर निकलेगा तब हमें यहाँ पे नेक्स्ट मूव ऊपर देखने के मिलेगा 57,250 का। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे ये ब्रेक करता है 53,355 तो पहला टारगेट रहेगा 52,700। 52,700 ब्रेकआउट करता है तो देन उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट मूव देखने के लिए मिलेगा टिल यहाँ तक 50,800 तक के लिए, क्योंकि ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है ये वाला जोन, 50,000 वाला जोन। ठीक है, और ऊपर रेसिस्टेंस की बात करें तो ऊपर का रेसिस्टेंस ये वाला जो ट्रेंड लाइन अभी हमारी बनी हुई है ऊपर की तरफ। तो ये आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। जब आप चार्ट पैटर्न को फाइंड आउट कर पाएंगे तभी आप एडवांस चार्ट एनालिसिस समझ सकते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। ठीक है, सो वन डे के साथ में अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट में भी आप देखेंगे, 15 मिनट में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए मार्केट क्या है पिछले कितने टाइम से, मार्केट में जब आप देखेंगे ना यहाँ पे तो आपको दिखाई देगा। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, सो अब मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो मार्केट में 3 दिन से हमारे पास ये वाला जो जोन है 53,300 से लेकर के 53,400 का, ठीक है, ये वाला एक जोन है। और ऊपर की तरफ हमारे पास ये एक जोन है। ठीक है, मार्केट ने क्या करा हुआ है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 4 दिसंबर में ये रेसिस्टेंस लिया था, 5 दिसंबर में रेसिस्टेंस लिया था। देन उसके बाद अपने पहले वाले जो रेसिस्टेंस था उसको आगे चल के सपोर्ट बना, एंड सपोर्ट बनने के बाद में फिर यहाँ से पहले वाली जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके फिर एक नए जोन के अंदर मार्केट ने एंट्री ले ली। और इसी जोन में आप देखेंगे तो मार्केट पिछले एक एक दो तीन चार पाँच पाँच दिन से मार्केट इसी रेंज में चल रहा है। सो अब इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे मार्केट के अंदर, अगर हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है 53,700 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तब हम फर्दर मूव देखेंगे 54,070 के लिए। और अगर हमारा ब्रेकआउट नीचे की तरफ मिलता है 53,280 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तब हमें मूव मिलेगा 52,860 के लिए। और 52,060 क्रॉस होगा तब उसके बाद हमें नेक्स्ट मूव यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। फिर नेक्स्ट मूव रहेगा 52,143 के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप मार्केट की एनालिसिस करेंगे तो आई कैन एश्योर यू कि मार्केट में आपको नई चीजें समझ आएंगे, नए मूव समझ आएंगे, नए चार्ट पैटर्न्स आपको समझ आएंगे। तो ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट हो जाता है मार्केट के अंदर। हमेशा आपको एक अच्छा अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना चाहते हैं, अपने कैपिटल को आप ग्रो करना चाहते हैं तो भाई आपको ना थोड़ी सी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी और आपको थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस पे ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज देखिए ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, वॉल्यूम, ये सब कुछ मैटर करता है, लेकिन अब सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो करता है मेरे लिए चार्ट रीडिंग। चार्ट रीडिंग हमेशा आपकी एडवांस रहती है। आपके जो देखिए बहुत सारे लोग हैं जो लोग ओपन इंटरेस्ट पे काम करते हैं, इंडिकेटर्स पे काम करते हैं और बहुत अलग 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 स्ट्रेटजीज लगाते हैं, लेकिन फॉर मी आई कैन से नाउ आफ्टर लाइक मुझे 5 साल हो चुके हैं और नाउ आई कैन से कि हाँ कि मार्केट के अंदर 3 से 4 चीजें हैं वो बिल्कुल काम करती हैं। और वो क्या क्या है, हम रिपीटिंग इट अगेन अगेन एंड अगेन। आपको ये 4 चीजें ही मेरे से सुनने के लिए मिलेंगी, जिसमें पहली चीज होती है हमारे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, दूसरी चीज होती है ट्रेंड लाइन, थर्ड होता है चार्ट पैटर्न एंड फोर्थ होता है डिसिप्लिन।
आप डिसिप्लिन कितने हैं, क्योंकि अगर जब तक आपका ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक आपको कोई भी एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, मार्केट में हमेशा जब भी आप करेक्ट एंट्री और करेक्ट एग्जिट लेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। सो चार्ट पैटर्न्स को फाइंड आउट कीजिए, पैटर्न्स को के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कीजिए, देन आपको धीरे धीरे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप यार आप लोगों को ये चार्ट एनालिसिस अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो यार हमारे ये लाइक कमेंट एंड शेयर करें यूट्यूब चैनल को, और हमारे साथ कनेक्टेड रहें, बिकॉज रेगुलरली बेसिस पे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस आएंगे और अप्रोच करेंगे, देन डेफिनेटली उसी के अकॉर्डिंग हम लोग भी अपनी ज़्यादा से ज़्यादा काम यूट्यूब को दे पाएंगे। ठीक है, so we will connect later. Thank you so much and have a good day to all of you. Thank you.